गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11, यानी कि जो एसएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 11 है एंड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हम लोग हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 3 जो समय अंतराल, ठीक है, यानी कि जो पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इतिहास को हमारे जो पास्ट है, जो हमारा इतिहास है, उसको कैसे 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, सो उसमें हमने बताया था एशियंट, मिडवन एंड मॉडर्न। ठीक है, और देन उसके बाद हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट है टॉपिक आज का हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, यानी कि हिस्ट्री के और उसके हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जा सकता है और उसको कैसे उसके सोर्स है। ठीक है, यानी इतिहास को जानने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं, यानी कि जो इतिहासकर्ता जो लोग हैं, ठीक है, सो वो किन सोर्सों का, किन स्रोतों का यूज करते हैं उन पास्ट के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए। सो ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन ऑल टाइप ऑफ सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मिडवन पीरियड ऑल्सो। दे स्टिल रिलाई ऑन टूल्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स written on paper for information, यानी कि historians depend on all type of sources, यानी कि जो हमारे historians हैं वो क्या करते हैं, वो सभी चीज़ों के जो भी हमें पास्ट में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करना और उसके बारे में उसके बारे में खोजना, ठीक है, रिसर्च करना और उसके थ्रू नॉलेज गेन करना। ठीक है, एंड ऑफ मिडवल पीरियड ऑल्सो, और ये सब चीजें जो थी वो मिडवल पीरियड से स्टार्ट हो गई थी। दे स्टिल रिलाई ऑन टूल्स, उनको बहुत सारे टूल्स मिले, क्वाइंस मिले, इंस्क्रिप्शंस मिली, एग्रीकल्चर्स के थ्रू बहुत सारे क्रॉप्स के कुछ ट्रेसेस मिले, एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, और कुछ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स मिली, यानी कि रिटर्न कुछ पेपर्स में लिखा हुआ कुछ लेटर्स या वर्ड्स। ठीक है, और उससे इन लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दिया। एंड बट द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे slowly displaced other type of available information, and through this period paper gradually becomes cheaper and more widely available। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो हमें मिले वो पेपर्स में क्यों मिले, ठीक है, और बिकॉज ऑफ कि जो पेपर था उस समय एक बहुत सस्ता रिसोर्स बोला जाता था और बहुत ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। सो पीपल्स यूज्ड इट टू राइट क्रॉनिकल्स ऑफ रूल्स। सो इसलिए लोग उसमें क्रॉनिकल्स रूल्स लिखने के लिए उसका यूज करते थे, लेटर्स लिखने के लिए उसका यूज करते थे, एंड पिटिशंस लिखने का, जुडिशियल पिटिशंस, रिकॉर्ड्स लिखने के लिए उसका यूज करते थे, एंड अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीजें होती थी उसका जो लेखा जोखा है वो उसमें अपना तैयार रखते थे। एंड क्रॉनिकल्स इज अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स written in the orders in which they happen। ठीक है, और क्रॉनिकल यानी कि जो हमारे जो औपनिवेश शासक जो थे, ठीक है, इज अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, और वो क्या करते थे, जो इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते थे उसके बारे में रिकॉर्ड्स तैयार करते थे, एंड रिटन इन अ ऑर्डर इन विच दे हैपन, और अगर उन्होंने किसी को अपना जो ऑर्डर भी दिया है सो उन्हीं पेपर्स में लिखकर वो ऑर्डर देते थे। ठीक है, एंड दे ऑल्सो रोड टीचिंग ऑप्शंस एंड हॉली टेक्स्ट ऑन पेपर, और उसी के साथ साथ जो हमारे संत और जो टीचर्स हुए वो भी इन्हीं पेपर पर लिखकर और टेक्स्ट के थ्रू बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, या कोई धार्मिक चीजों के बारे में किस पर लिखते थे, इन्हीं पेपर्स पर लिखा जाता था। ठीक, एंड कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो कलेक्शंस और एंड
स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि जो लिपि है, ठीक है, एंड उसका कैसे कलेक्शंस कैसे किया गया और उसके बारे में कैसे स्टडी की गई. सो द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्ट बाय वेल्दी पीपल्स, रूल्स एंड मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. सो देखिए, जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो क्या करते थे, कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स. ये क्या करते थे, ये जो संपन्न लोग थे उनके थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, एंड रूल्स लिखे जाते थे, एंड मोनास्ट्रीज लिखी जाती थी, और एंड टेम्पल्स, ठीक है, जो टेम्पल्स में भी इनका यूज होता था. एंड दे वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. और उस समय क्या था कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस उस समय नहीं अवेलेबल था. सो स्क्राइब्स कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, ठीक है, और इसलिए लोग अपने हाथों के थ्रू लिखते थे और उसको बार बार उसको कॉपी करते थे, ठीक. एंड दे कॉपीज एंड रियरली ऑफ ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और उनकी जो कॉपीज जो थी वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, एंड डॉक्यूमेंट्स वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड अचीव, ठीक है. और उसको क्या करते थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या करते थे, लाइब्रेरी में प्लेस करते थे, यानी कि सुरक्षित रखा जाता था. एंड आर्चिव इज अ प्लेस वर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड. और जो आर्चिव क्या था, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, या आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्विक विभाग जो है, ठीक है, आर्किव से ही आर्कियोलॉजिस्ट बना है, ठीक है. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विभाग का अध्ययन करने वाला, मतलब जो पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करने वाला, ठीक है, हु स्टडीज ऑफ पास्ट, है ना. एंड जो आर्चिव यानी कि जो चीजें जो हमें हमारे पास्ट में जो चीजें हमें मिली हैं उनको सुरक्षित, उनको स्टोर्ड करके रखना, ठीक है, वो प्लेस. एंड नाउ इट इज ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चिव वर they keep all their old official records and transactions, and historians get a lot of detailed information from old manuscripts and documents, but errors crept and while copying, when the scribes copy manuscripts, sometimes they could not read the handwriting and force the guess what was written. As a result, small but significant changes occurred, and century and repeated copying developed into great differences. ठीक, और लगातार सेंचुरीज में क्या किया गया, इनकी लिखावट भी बदलती गई और उनके लिखने का ढंग भी बदलता गया, ठीक. तो उनमें काफी डिफरेंसेस है. एज ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर एंड रियरली अवेलेबल टुडे. The historians read several versions of the same text to guess. Historians read several versions of same text to guess what the author might have originally written. यानी कि जो as original manuscript of the author, यानी कि जो author की, जो लेखक की जो original manuscript थी वो available today. So वो rarely, मतलब क्या है कि बहुत कम ही अब प्रेजेंट टाइम में वो available हो जाएगी, ठीक. एंड द हिस्टोरियंस रीड सेवरल वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट. और जो इतिहास करता है यानी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसको कई बार उसको सेवरल टाइम्स उसको रीड किया, ठीक, उसके वर्जन को. द सेम टेक्स्ट ऑफ गेस व्हाट द ऑथर माइट द ओरिजिनल रिटन, यानी कि ऑथर इन मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू क्या कहना चाहता है लोगों से. एंड वर्जन इज द कॉपी ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट that has been changed so that it is slightly different. On occasion, the author revised their chronicle at different times, and historians did not know even the existence of the other. यानी on occasion, यानी कि किसी भी occasion में जो author revised their chronicles and different times, और क्या करता था, जो chronicles जो लोग थे उनमें डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर हिस्टोरियंस डिड नॉट नो इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑथर, यानी कि उन्होंने वो कई सारे ओकेशंस के बारे पर भी उस पर लिखते थे जो कि राजा के समय में अलग अलग टाइम में राजा के थ्रू कराया जाते थे,
ठीक है, और उनमें उन्होंने भी उसको मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू लिखा है, बट उसे क्या है उसके बारे में अभी तक जाना नहीं जा सका। एंड दे हैव टू डिपेंड एंटायरली ऑन द वन वर्जन विच इज अवेलेबल, और इसी के साथ साथ एंड दे हैव डिपेंड एंटायरली ऑन द वन वर्जन, और इसका एक ही वर्जन आज प्रेजेंट टाइम अवेलेबल है। द हिस्टोरियंस ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट विद द हेल्प ऑफ clues and provides by both textual and archaeological sources, and history thus takes shape as a sequence of events in the mind of the historians. यानी the historians try to reconstruct, और उन्होंने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए with the help of clues provide the both textual, और जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने टेक्सुअल और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को के बारे में जानने के लिए, और उसमें क्या चीजें, उसमें क्या स्टोरी उससे जोड़ी जा रही है। सो स्टोरी दस टेक शेप एज अ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ द माइंड ऑफ द हिस्टोरियंस, और इतिहासकर्ताओं ने अपने यानी हिस्टोरियंस ने अपने थ्रू उसकी कहानी को अपने अनुसार एक एक पार्ट्स को सीक्वेंस में उसको जोड़ा है उन इवेंट्स के थ्रू। ठीक, सो बच्चों हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि कैसे कलेक्शंस किया गया एंड स्टडी की गई मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग मेकिंग ऑफ मैप्स पढ़ेंगे कि मैप्स को कैसे बनाया गया, एंड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक, ये हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स अपने कमेंट के थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू मुझसे कभी भी किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना वर्क टाइमली करते रहिए, यानी कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू, मैं अभी जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से आप घर में रिवाइज करिए। और रिवाइज कैसे करेंगे, जब आप स्कूल पर आकर बुक स्टॉल से बुक्स परचेज कर लेंगे। सो जल्दी से जल्दी आकर विद कोविड प्रिकॉशंस के साथ अपने पेरेंट्स को भेजकर, ठीक, और यहाँ से बुक्स परचेज करके घर पर आराम से बैठकर स्टडीज करिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।